बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी आज मैंने एक ही शेयर करनी है। आपने थंबनेल पे बहुत कुछ देख लिया होगा। पाकिस्तान पर जुर्माना हुआ है और ये जुर्माना कोई इतना आम सा जुर्माना नहीं हुआ, ये 4.5 अरब रुपए का जुर्माना है। ये जुर्माना क्यों हुआ, मैं हैरान हूं। लोग हमें बार बार मैसेजेस करते हैं, जनाब कहते हैं जनाब नकवी साहब आप फलां की करप्शन को, मुबैना करप्शन को मैं कहूँगा चलें, उसको डिफेंड करते हैं। आप जनाब नवाज शरीफ की फलां करप्शन को डिफेंड करते हैं। लेकिन जब इस तरह की खबरें आती हैं ना, तो फिर उसके बाद मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि ज़रा आइए, ज़रा देखिए ये किस तरह की खबरें हैं कि नवाज शरीफ की करप्शन पकड़ते पकड़ते बुग़्ज़ नवाज में या बुग़्ज़ सियासतदान में ये सारा कुछ करते करते पाकिस्तान के कौमी खजाने को अरबों रुपए का टीका किसने लगवाया, ये अरबों रुपए का नुकसान किस तरह हुआ। ये तो आपने सुन लिया होगा ना कि 4.5 अरब रुपए का जुर्माना हुआ है लंदन में पाकिस्तान को, और वो अमाउंट कट गई है। लेकिन असल में ये 4.5 अरब नहीं, ये 6.5 अरब रुपए का हुआ है। ये मैं आपको बताता हूं ये किस तरह हुआ है भाई लंदन की, ये मैं सब कुछ बताऊंगा। ये हुआ क्यों, इस केस की बैकग्राउंड क्या है, नैब किस तरह से जिम्मेदार है, सिर्फ नैब जिम्मेदार है या और लोग भी जिम्मेदार हैं, ये किसकी करप्शन पकड़ने गए थे और हुआ क्या, ये क्यों जुर्माना इतना हुआ पाकिस्तान को, पाकिस्तान के कौमी खजाने को, कि जहां पर लोगों के पास खाने के लिए लोग अपने पंखे बेच रहे हैं, गंदम खरीदने के लिए लोग अपने साइकिल और मोटरसाइकिल बेच रहे हैं गंदम खरीदने के लिए, वहां पर यह जुर्माना पाकिस्तान को 4.5 अरब रुपए और ओवरऑल यूं समझ लें कि 6.5 अरब का टीका किसने लगाया पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क को। यह कौन जवाब दे है इसका। लंदन की एक हाई कोर्ट ने, मैं बड़ा इत्मीनान के साथ तफसील के साथ ये बताऊंगा। बेसिकली हमारे दोस्त हैं हसनात मलिक साहब, बहुत ही मेहनती सहाफी हैं, बहुत ही डिसेंट इंसान हैं। ये उनकी स्टोरी है, बहुत ही उन्होंने जबरदस्त अंदाज में ये स्टोरी पेश की। अब मैं आपके सामने आसान तरीन अल्फाज में बताने लगा हूं कि लंदन की एक हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि 4.5 अरब रुपए, ठीक है ना, यानी 4 अरब 50 करोड़ रुपए पाकिस्तानी, और डॉलर में कितने बनते, ये तकरीबन को 2 करोड़ 87 लाख डॉलर से कुछ जायद बनते। ऑर्डर क्या किया लंदन की एक हाई कोर्ट ने कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के अकाउंट से ये पैसे 30 दिसंबर तक, यानी आज तो फर्स्ट है ना, ये 2 दिन पहले हो चुका, 30 दिसंबर तक ये काट लिए जाए, 30 दिसंबर 2020 तक ये काट लिए जाए। क्यों, यानी लंदन की हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि 4.5 अरब रुपए पाकिस्तानी पाकिस्तान हाई कमीशन जो लंदन में है उसके अकाउंट से 30 दिसंबर तक काट लिए जाएं। अब अगला सवाल आप सबके ज़हन में आएगा, यही आया होगा मेरी तरह, कि ये क्यों। इस क्यों में भी 2 चीजें पोशीदा हैं। एक इस क्यों में ये कि ये पाकिस्तान हाई कमीशन के अकाउंट से क्यों काट लिए जाएं, और दूसरा क्यों आया होगा कि काट क्यों लिए जाएं, क्या मसला क्या है, इतनी बड़ी अमाउंट क्यों काट ली जाए जुर्माने के तौर पे। ये लंदन की एक हाई कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर क्यों किया। अच्छा, ये हर्जाना या पेनल्टी या जुर्माना था जनाब नैब पर। अच्छा, यूके के यूबीएल बैंक ने पहले खत लिखा पाकिस्तानी हाई कमीशन को, और फिर उसके बाद उसने कहा कि ऑर्डर के तहत आप अगर उस तरीके से रिटर्न जवाब नहीं देंगे तो हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत, यानी अदालत के ऑर्डर के तहत हम 30 दिसंबर तक यकतरफा तौर पर काटने के पाबंद होंगे। उन्होंने काट लिए। अच्छा, उन्होंने काट लिए या अभी तक वो कमीशन ने उनसे एहतजाज भी किया कि आप इस तरीके से यकतरफा तौर पर नहीं कर सकते, ये इंटरनेशनल रूल्स की, इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी होगी, फिर फर्दर आपका और हमारा एतमाद खराब होगा वगैरह। अच्छा, कुछ ये कमीशन वाले कह रहे हैं कि अभी तक वो मुंजमिद हुए हैं। अगर वो मुंजमिद भी हुए हैं तो फिर भी यूं समझ लें कि पाकिस्तान के खाते से गए, ठीक है। और वो कहते हैं कि नहीं जी काट लिए, उन्होंने जो हर्जाना काट लिया 4.5 अरब रुपए पाकिस्तानी, ठीक। अच्छा, असल में ये नैब की जराए बता रहे हैं, और हसनात मलिक साहब ने भी यही लिखा कि ये नैब की रकम थी 4.5 अरब रुपए,
जो कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के अकाउंट में पड़ी थी। ठीक, इस वजह से वो अमाउंट जो है ना वहां से कोर्ट के ऑर्डर के तहत कट गई। उम्मीद है यहां पे बच्चों को, जवानों को भी बहुत आसान तरीन तरीके से, जिस तरह से मैं समझा रहा हूं, समझ आ रही होगी। अच्छा, ये नैब की, अब जरा ये भी बता रहे हैं कि नैब की सुस्ती की वजह से पाकिस्तान को $1 मिलियन का इजाफी नुकसान भी हुआ। ठीक, उनको बर्दाश्त करना पड़ा। अब मैं हैरान हूं कि जो वजीर आजम साहब, जो चीनी 120 से 83-84 पे आती है और वो मुबारकबाद देते हैं कि मेरी टीम को मुबारकबाद हो कि चीनी सस्ती हो गई है। ये नहीं पता कि वही चीनी आपको 50 पे मिली थी, आप जंप लगा के चीनी को 120 पे ले गए, और 120 पे ले जाने के बाद जब वो चीनी 84 या 85 पर आई है तो फिर आप मुबारकबाद दे रहे हैं, ठीक है, ट्वीट करके। तो इसकी कौन मुबारकबाद देगा? इसकी कौन, ये सितम ज़रीफी है, मुबारकबाद तो मैंने वैसे कह दिया। इसके कौन इसकी अब ये जो हुआ है, जो जुर्माना और जो नैब की, अब ये याद रखिएगा, नैब की सुस्ती की वजह से ये जुर्माना मजीद बढ़ गया। ये कैसे हुआ इसकी डिटेल भी मैं बताता हूं। इसकी तो ताज़ियत देनी चाहिए ना, इसकी तो वज़ीर आज़म साहब को ताज़ियत करनी चाहिए ना, कि गए थे, मैं फिर कह रहा हूं, गए थे नवाज शरीफ साहब की करप्शन पकड़ने के लिए, और ये गले पड़ गया जुर्माना, कौमी खजाने को टीका पड़ गया अरबों रुपए का। इसका जिम्मेदार कौन है? ये भी मैं बताता हूं कि करप्शन कैसे पकड़ने गए थे और करप्शन कितनी पकड़ी, ये भी सब बताता हूं। जरा थोड़ा सा रुकिएगा भाई। ये नवंबर 2018 में, या अभी मैं वो नहीं बता रहे, आप ये कह रहे इसकी केस की बैकग्राउंड क्या है, ये गए कब थे नवाज शरीफ की करप्शन पकड़ने के लिए? नवंबर 2018 में लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन यानी LCIA ने नैब को $17 मिलियन का जुर्माना किया था। अच्छा, ठीक, ये बनता है तकरीबन 1,70,00,000 का, $70 का जुर्माना, और पाकिस्तानी 2 अरब रुपए से भी ज्यादा बनता है। ये कब नैब को जुर्माना हुआ? लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ने कब किया? ये किया जनाब नवंबर 2018 में। अच्छा, क्यों किया ये अभी बाकी है, ये सवाल बाकी है, ठीक है ना। ये जुर्माना कब किया लंदन की अदालत ने? 2018 में, नवंबर 2018 में। कितना किया? तकरीबन यानी $1,70,00,000, तकरीबन 2 अरब पाकिस्तानी से ज्यादा। बाद में $3 मिलियन यानी $10 लाख, जो 4 करोड़ से जायद बनता है, इस पे मजीद ऐड हुआ। 2019 में फाइनल जुर्माना हो गया 20 लाख, यानी $20 लाख, यानी 20 मिलियन डॉलर, ठीक हो गया ना, $20 मिलियन, ठीक, ये हो गया। ये भी आपको पता है कि ये आप खुद बताएं, करोड़ों में बनता है, पाकिस्तानी अरबों में बनता है। नैब ने जुर्माना अदा नहीं किया, सूद दर सूद लगता रहा, और अब जब दिसंबर 2020 आया ना, ये जुर्माना किया क्यों, ये मैं बताने लगा हूं, ठीक हो गया ना। ये इसके बाद थोड़ा सुनिएगा। जब दिसंबर 2020 आया, नैब को जुर्माना तो हो गया था, कितना, यानी $1,70,00,000। अब वो जुर्माना दिसंबर 2000 यानी इन्होंने अदा नहीं किया ना, तो सूद दर सूद लगता रहा। इनिशियली जुर्माना कितना हुआ था इब्तदाई तौर पर? नवंबर 2018 में $1,70,00,000, ठीक हो गया, यानी 2 अरब से ज्यादा। अब वो जुर्माना अदा नहीं किया गया, सुस्ती की गई। अब वो जुर्माना सूद दर सूद लग के दिसंबर 2020 में, यानी तकरीबन 2 साल में, 2 साल को 1-2 महीने, ठीक हो गया ना। अच्छा, इसमें कितना हो गया? वो जुर्माना हो गया जनाब, यूं समझ लें कि $2,87,00,000, यानी हुआ कितना था? $1,70,00,000, $2,87,00,000, $1,00,00,000 से भी ज्यादा जुर्माना बढ़ गया। यह सिर्फ नैब की सुस्ती की वजह से हुआ। पाकिस्तानी रुपयों में कितना बनता? ये को 4.5 अरब रुपए से भी ज्यादा बनता है, ठीक है ना। अच्छा, नैब ने पहले गलत तरीके से को पेमेंट की $5 मिलियन की, वो भी गया। वो कैसे की? वो कोई और किसी ने कहा कि इस कंपनी के बिहाफ पर हम आपसे निगोशिएशन करना चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं। वो थे ही 2 नंबरे कोई, वो गलत लोग थे, वो गलत कंपनी थी, उनसे इन्होंने निगोशिएशन की। उनको 5 मिलियन, यानी कि $5 मिलियन, जिसको आप कह सकते हैं $50 लाख, उसकी अदायगी हुई, और वो गलत अदायगी हुई। वो वैसे ही खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने में चला गया। तो जो जुर्माना
नवंबर 2018 में 1,70,00,000 डॉलर हुआ था, वो ना अदा करने की वजह से सूद दर सूद लगकर 2,87,00,000 डॉलर पे पहुंच गया। तो यानी यूं समझ लें कि ये $1,000,000 डॉलर्स का जो इजाफी नुकसान हुआ, ठीक है, तकरीबन यानी यूं समझ लें कि 1,40,00,000 का जो इजाफी नुकसान हुआ, ये नैब की सुस्ती की वजह से हुआ। ठीक, सीनियर कानूनदान, तजियाकार, वो मैं बताता हूं कि जो जुर्माना हुआ क्यों, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सीनियर कानूनदान, तजियाकार, सफारतकार ये कह चुके हैं कि नैब के खिलाफ ये सख्त एक्शन होना चाहिए, और नवंबर 2018 में अगर ये एक्शन हुआ तो नवंबर 2018 से अनवर्ड जो टीका लगाया है, जो भैंसें बेच रहे थे, मैं तो खुल के कहूंगा, जो गाड़ियां बेच रहे थे, जो ये जनाब चाय के साथ बिस्किट नहीं देना, ये इस तरीके का कौम को जो है ना बेवकूफ बनाया जा रहा था, वो यहां किधर सो गए हैं? करें ना एक्शन ना। अब नैब के खिलाफ, ये कोई मरीख से उतरे हुए लोग हैं, नैब के खिलाफ करें ना एक्शन ने कि पाकिस्तान के कौमी खजाने को अरबों का नुकसान क्यों पहुंचाया गया। एक और सितम जरीफी देखें, 4.5 अरब रुपए का तो जुर्माना है ना, इससे जायद, लेकिन नैब अब तक मुकदमे पर कोई 2 अरब रुपए से जायद कर चुका है। तो इन 2 अरब रुपए को भी अगर आप शामिल करते हैं 4.5 अरब के साथ, तो ये 6.5 अरब रुपए से ज्यादा का टीका लगा है पाकिस्तान के कौमी खजाने को। 6.5 अरब रुपए से ज्यादा का टीका लगा है ओवरऑल। अब आ जाएं जनाब, आपके भी जहन में वो सवाल बहुत ही यूं समझ ले करवटें ले रहा होगा कि ये हुआ क्यों, इसका बैकग्राउंड क्या था। जी हां जनाब, इसका बैकग्राउंड ये है कि जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब का दौर था। उस वक्त आपको पता है कौन कौन जेर अताब आया, यही खास तौर पे नून लीग और नवाज शरीफ साहब और बाकी भी लोग। उस दौर में नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी समेत कोई 200 लोगों की उन्होंने कहा जी करप्शन पकड़ने के लिए बाहर फैला दो, अपने नुमाइंदे, अपने करिंदे फैला दो। और क्या हुआ, नैब ने जनाब, नैब बनी थी फिर आपको पता है सियासतदानों को रगड़ने के लिए, तो अब जनाब उन्होंने जो है ना करप्शन पकड़ने के लिए, इनकी करप्शन पकड़ने के लिए बाहर यूके में एक कंपनी हायर की, उसका नाम था ब्रॉडशील्ड LLC। ठीक, अच्छा, वो करप्शन तो क्या पकड़ती, करप्शन वो पकड़ नहीं सकी। इनको पता चला कि करप्शन तो पकड़ी नहीं गई, ना कोई करप्शन थी, ना कोई करप्शन पकड़ी गई। भाई अगर होती तो वहां तो पकड़ी जाती ना। चलें, यहां पाकिस्तान में तो कहते हैं जनाब इन्होंने फलां किया, इन्होंने फलां को खरीद लिया, इन्होंने फलां, वहां तो कोई नहीं खरीद सकता था। वो तो यूके है ना, उनकी तो कोर्ट्स भी आजाद, उनके तो इदारे भी आजाद, वहां तो इंफॉर्मेशन एक्ट भी है कि आप कोई चीज भी निकलवा सकते हैं। करप्शन तो पकड़ी नहीं। अब इनको पता चला कि ये करप्शन तो पकड़ी नहीं। अब इन्होंने यकतरफा तौर पर नैब ने 2003 में ये मुआहदा उस कंपनी यानी ब्रॉडशील्ड LLC के साथ कैंसिल कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। जैसे ही इन्होंने मुआहदा टर्मिनेट किया, कैंसिल किया, खत्म किया मुआहदा उस कंपनी के साथ, नैब चली गई, वो कंपनी चली गई अदालत में, यूके की अदालतों में चली गई। उन्होंने इब्तदाई तौर पर इन पर $600 मिलियन यानी $60 ये खरबों में बनता है, इसका किया। उसके बाद फिर आपको पता है कि केस लड़ते लड़ते वो कुछ जुर्माना कम हुआ, फिर फाइनली इन पर जो जुर्माना हुआ $1,70,00,000 का, वो फिर नवंबर 2018 में हुआ, वो अदा नहीं किया गया। दिसंबर 2018 में वही जुर्माना बढ़ के $2,87,00,000, जो कि पाकिस्तानी पहले 2 अरब बनते थे, फिर वो 4.5 अरब, केस पर खर्च भी हो चुका 2 बिलियन रुपए यानी पाकिस्तानी 2 अरब रुपए। तो ये 6.5 अरब का जो टीका लगा है पाकिस्तानी खजाने को, ये किसने लगाया, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसका जिम्मेदार नैब है? क्या इसका जिम्मेदार जनरल मुशर्रफ साहब हैं, जिनके अपने अरबों के असासे निकल आए? वो उस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हैं। या वो कुव्वतें हैं जिम्मेदार इसकी जो सिर्फ सियासतदानों के बुग़्ज़ में और जमहूरियत की नफरत में कौमी खजाने को अरबों का टीका लगा रहे हैं? अभी तो बहुत कुछ सामने आना है भाई। आपने ये भी सुना होगा कि ये जो पनामा का ड्रामा रचाया गया था, इस पनामा के ड्रामा रचाने में कितने लोगों ने किस किस कंपनी को, आपने सुना होगा वाजिद जिया साहब
जिनके बारे में कहा कि उनकी शराफत के बड़े चर्चे हैं, उनकी अपनी कजन की कोई कंपनी को, हमने यही सुना था, जराए बताया, मीडिया जराए बता रहे थे कि उनकी कजन की कंपनी को पेमेंट हुई थी, पता नहीं वो पेमेंट कितनी हुई थी। इसका भी फ्यूचर में हिसाब होना है। अभी बहुत सारी चीजें कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आने। सियासतदानों की करप्शन तो पकड़ी नहीं गई, लेकिन कौमी खजाने को वो मुल्क कि जिसके लोग पंखे बेच के, मोटरसाइकिल और साइकिल बेच के, घर के बर्तन बेच के आटा खरीद रहे हैं, वहां पर 6.5 अरब रुपए का टीका उस मुल्क के कौमी खजाने को लगाया गया। कोई तो जिम्मेदार होगा। ऐसे इस तरीके से जिम्मेदारी फिक्स किए बगैर इसको जाने देना, यह इंतहाई जुल्म होगा इस मुल्क के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी आज मैंने एक ही शेयर करनी है। आपने थंबनेल पे बहुत कुछ देख लिया होगा। पाकिस्तान पर जुर्माना हुआ है, और ये जुर्माना कोई इतना आम सा जुर्माना नहीं हुआ, ये 4.5 अरब रुपए का जुर्माना है। ये जुर्माना क्यों हुआ, मैं हैरान हूं। लोग हमें बार बार मैसेजेस करते हैं, जनाब कहते हैं जनाब नकवी साहब आप फलां की करप्शन को, मुबैना करप्शन को मैं कहूँगा चलें, उसको डिफेंड करते हैं। आप जनाब नवाज शरीफ की फलां करप्शन को डिफेंड करते हैं। लेकिन जब इस तरह की खबरें आती हैं ना, तो फिर उसके बाद मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि जरा आइए, जरा देखिए ये किस तरह की खबरें हैं कि नवाज शरीफ की करप्शन पकड़ते पकड़ते बुग़्ज़ नवाज में या बुग़्ज़ सियासतदान में, ये सारा कुछ करते करते पाकिस्तान के कौमी खजाने को अरबों रुपए का टीका किसने लगवाया, ये अरबों रुपए का नुकसान किस तरह हुआ। ये तो आपने सुन लिया होगा ना कि 4.5 अरब रुपए का जुर्माना हुआ है लंदन में पाकिस्तान को, और वो अमाउंट कट गई है। लेकिन असल में ये 4.5 अरब नहीं, ये 6.5 अरब रुपए का हुआ है। ये मैं आपको बताता हूं ये किस तरह हुआ है भाई। लंदन की ये मैं सब कुछ बताऊंगा, ये हुआ क्यों, इस केस की बैकग्राउंड क्या है, नैब किस तरह से जिम्मेदार है, सिर्फ नैब जिम्मेदार है या और लोग भी जिम्मेदार हैं, ये किसकी करप्शन पकड़ने गए थे और हुआ क्या, ये क्यों जुर्माना इतना हुआ पाकिस्तान को, पाकिस्तान के कौमी खजाने को, कि जहां पर लोगों के पास खाने के लिए लोग अपने पंखे बेच रहे हैं, गंदम खरीदने के लिए लोग अपने साइकिल और मोटरसाइकिल बेच रहे हैं गंदम खरीदने के लिए, वहां पर यह जुर्माना पाकिस्तान को 4.5 अरब रुपए और ओवरऑल यूं समझ लें कि 6.5 अरब का टीका किसने लगाया पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क को। यह कौन जवाबदेह है इसका। लंदन की एक हाई कोर्ट ने, मैं बड़ा इत्मीनान के साथ, तफसील के साथ ये बताऊंगा। बेसिकली हमारे दोस्त हैं हसनात मलिक साहब, बहुत ही मेहनती सहाफ़ी हैं, बहुत ही डिसेंट इंसान हैं। ये उनकी स्टोरी है, बहुत ही उन्होंने ज़बरदस्त अंदाज में ये स्टोरी पेश की। अब मैं आपके सामने आसान तरीन अल्फाज में बताने लगा हूं कि लंदन की एक हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि 4.5 अरब रुपए, ठीक है ना, यानी 4 अरब 50 करोड़ रुपए पाकिस्तानी, और डॉलर में कितने बनते, ये तकरीबन को 2 करोड़ 87 लाख डॉलर से कुछ जायद बनते। ऑर्डर किया लंदन की एक हाई कोर्ट ने कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के अकाउंट से ये पैसे 30 दिसंबर तक, यानी आज तो फर्स्ट है ना, ये 2 दिन पहले हो चुका, 30 दिसंबर तक ये काट लिए जाएं, 30 दिसंबर 2020 तक ये काट लिए जाएं। क्यों, यानी लंदन की हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि 4.5 अरब रुपए पाकिस्तान हाई कमीशन जो लंदन में है उसके अकाउंट से 30 दिसंबर तक काट लिए जाएं। अब अगला सवाल आप सबके जहन में आएगा, यही आया होगा मेरी तरह, कि ये क्यों। इस क्यों में भी 2 चीजें पोशीदा हैं। एक इस क्यों में ये कि ये पाकिस्तान हाई कमीशन के अकाउंट से क्यों काट लिए जाएं, और दूसरा क्यों आया होगा कि काट क्यों लिए जाएं, क्या मसला क्या है, इतनी बड़ी अमाउंट क्यों काट ली जाए जुर्माने के तौर पे। ये लंदन की एक हाई कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर क्यों किया। अच्छा, ये हर्जाना या पेनल्टी या जुर्माना था जनाब नैब पर। अच्छा, यूके के यूबीएल बैंक ने पहले खत लिखा पाकिस्तानी हाई कमीशन को
और फिर उसके बाद उसने कहा कि ऑर्डर के तहत आप अगर उस तरीके से रिटर्न जवाब नहीं देंगे तो हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत, यानी अदालत के ऑर्डर के तहत हम 30 दिसंबर तक यकतरफा तौर पर काटने के पाबंद होंगे। उन्होंने काट लिए। अच्छा, उन्होंने काट लिए या अभी तक वो कमीशन ने उनसे एहतजाज भी किया कि आप इस तरीके से यकतरफा तौर पर नहीं कर सकते, ये इंटरनेशनल रूल्स की, इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी होगी, फिर फर्दर आपका और हमारा एतमाद खराब होगा वगैरह। अच्छा, कुछ ये कमीशन वाले कह रहे हैं कि अभी तक वो मुंजमिद हुए हैं। अगर वो मुंजमिद भी हुए हैं तो फिर भी यूं समझ लें कि पाकिस्तान के खाते से गए, ठीक है। और वो कहते हैं कि नहीं जी, काट लिए, उन्होंने हर्जाना काट लिया, 4.5 अरब रुपए पाकिस्तानी, ठीक। अच्छा, असल में ये नैब की जराए बता रहे हैं और हसनात मलिक साहब ने भी यही लिखा कि ये नैब की रकम थी 4.5 अरब रुपए, जो कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के अकाउंट में पड़ी थी, ठीक। इस वजह से वो अमाउंट जो है ना वहां से कोर्ट के ऑर्डर के तहत कट गई। उम्मीद है यहां पे बच्चों को, जवानों को भी बहुत आसान तरीन तरीके से, जिस तरह से मैं समझा रहा हूं, समझ आ रही होगी। अच्छा, ये नैब की अब जरा ये भी बता रहे हैं कि नैब की सुस्ती की वजह से पाकिस्तान को $1 मिलियन का इजाफी नुकसान भी हुआ, ठीक, उनको बर्दाश्त करना पड़ा। अब मैं हैरान हूं कि जो वजीर आजम साहब, जो चीनी 120 से 83-84 पे आती है और वो मुबारकबाद देते हैं कि मेरी टीम को मुबारकबाद हो कि चीनी सस्ती हो गई है, ये नहीं पता कि वही चीनी आपको 50 पे मिली थी, आप जंप लगा के चीनी को 120 पे ले गए, और 120 पे ले जाने के बाद जब वो चीनी 84 या 85 पर आई है तो फिर आप मुबारकबाद दे रहे हैं, ठीक है, ट्वीट करके। तो इसकी कौन मुबारकबाद देगा? इसकी कौन, ये सितम जरीफी है, मुबारकबाद तो मैंने वैसे कह दिया, इसके कौन इसकी अब ये जो हुआ है, जो जुर्माना और जो नैब की, अब ये याद रखिएगा, नैब की सुस्ती की वजह से ये जुर्माना मजीद बढ़ गया। ये कैसे हुआ इसकी डिटेल भी मैं बताता हूं। इसकी तो ताजियत देनी चाहिए ना, इसकी तो वजीर आजम साहब को ताजियत करनी चाहिए ना कि गए थे, मैं फिर कह रहा हूं, गए थे नवाज शरीफ साहब की करप्शन पकड़ने के लिए और ये गले पड़ गया जुर्माना, कौमी खजाने को टीका पड़ गया अरबों रुपए का। इसका जिम्मेदार कौन है ये भी मैं बताता हूं कि करप्शन कैसे पकड़ने गए थे और करप्शन कितनी पकड़ी, ये भी सब बताता हूं, जरा थोड़ा सा रुकिएगा भाई। ये नवंबर 2018 में, या अभी मैं वो नहीं बता रहे, आप ये कह रहे इसकी केस की बैकग्राउंड क्या है, ये गए कब थे नवाज शरीफ की करप्शन पकड़ने के लिए? नवंबर 2018 में लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन यानी LCIA ने नैब को $17 मिलियन का जुर्माना किया था। अच्छा, ठीक, यह बनता है तकरीबन $1,70,00,000 का जुर्माना और पाकिस्तानी 2 अरब रुपए से भी ज्यादा बनता है। यह कब नैब को जुर्माना हुआ? लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ने कब किया? यह किया जनाब नवंबर 2018 में। अच्छा, क्यों किया ये अभी बाकी है, ये सवाल बाकी है, ठीक है ना। ये जुर्माना कब किया लंदन की अदालत ने? 2018 में, नवंबर 2018 में। कितना किया? तकरीबन यानी $1,70,00,000, तकरीबन 2 अरब पाकिस्तानी से ज्यादा। बाद में $3 मिलियन यानी $10 लाख जो 4 करोड़ से जायद बनता है, इस पे मजीद ऐड हुआ। 2019 में फाइनल जुर्माना हो गया 20 लाख यानी $20 लाख यानी 20 मिलियन, ठीक हो गया ना, $20 मिलियन, ठीक, ये हो गया। ये भी आपको पता है कि ये आप खुद बताएं, करोड़ों में बनता है, पाकिस्तानी अरबों में बनता है। नैब ने जुर्माना अदा नहीं किया, सूद दर सूद लगता रहा और अब जब दिसंबर 2020 आया ना, ये जुर्माना किया क्यों ये मैं बताने लगा हूं, ठीक हो गया ना। ये इसके बाद थोड़ा सुनिएगा, जब दिसंबर 2020 आया, नैब को जुर्माना तो हो गया था, कितना, यानी $1,70,00,000। अब वो जुर्माना दिसंबर 2000 यानी इन्होंने अदा नहीं किया ना, तो सूद दर सूद लगता रहा। इनिशियली जुर्माना कितना हुआ था इब्तदाई तौर पर नवंबर 2018 में? $1,70,00,000, ठीक हो गया, यानी 2 अरब से ज्यादा। अब वो जुर्माना अदा नहीं किया गया, सुस्ती की गई। अब वो जुर्माना सूद दर सूद लग के दिसंबर 2020 में, यानी तकरीबन 2 साल में, 2 साल को 1-2 महीने, ठीक हो गया ना।
अच्छा, इसमें कितना हो गया? वो जुर्माना हो गया जनाब, यूं समझ लें कि $2,87,00,000। यानी हुआ कितना था? $1,70,00,000, $2,87,00,000, $1,00,00,000 से भी ज्यादा जुर्माना बढ़ गया। यह सिर्फ नैब की सुस्ती की वजह से हुआ। पाकिस्तानी रुपयों में कितना बनता? ये कुछ 4.5 अरब रुपए से भी ज्यादा बनता है, ठीक है ना। अच्छा, नैब ने पहले गलत तरीके से को पेमेंट की $5 मिलियन की, वो भी गया। वो कैसे की? वो कोई और किसी ने कहा कि इस कंपनी के बिहाफ पर हम आपसे निगोशिएशन करना चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं। वो थे ही 2 नंबरे कोई, वो गलत लोग थे, वो गलत कंपनी थी, उनसे इन्होंने निगोशिएशन की। उनको 5 मिलियन यानी कि $5 मिलियन, जिसको आप कह सकते हैं $50 लाख, उसकी अदायगी हुई, और वो गलत अदायगी हुई। वो वैसे ही खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आने में चला गया। तो जो जुर्माना नवंबर 2018 में $1,70,00,000 हुआ था, वो ना अदा करने की वजह से सूद दर सूद लगकर $2,87,00,000 पे पहुंच गया। तो यानी यूं समझ लें कि ये $1 मिलियन का जो इजाफी नुकसान हुआ, ठीक है, तकरीबन यानी यूं समझ लें कि $1,40,00,000 का जो इजाफी नुकसान हुआ, ये नैब की सुस्ती की वजह से हुआ। ठीक, सीनियर कानूनदान, तजियाकार, वो मैं बताता हूं कि जो जुर्माना हुआ क्यों, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सीनियर कानूनदान, तजियाकार, सफारतकार ये कह चुके हैं कि नैब के खिलाफ ये सख्त एक्शन होना चाहिए। और नवंबर 2018 में अगर ये एक्शन हुआ तो नवंबर 2018 से अनवर्ड जो टीका लगाया है, जो भैंसे बेच रहे थे, मैं तो खुल के कहूंगा, जो गाड़ियां बेच रहे थे, जो ये जनाब चाय के साथ बिस्किट नहीं देना, ये इस तरीके का कौम को जो है ना बेवकूफ बनाया जा रहा था, वो यहां किधर सो गए हैं? करें ना एक्शन ना। अब नैब के खिलाफ, ये कोई मरीख से उतरे हुए लोग हैं, नैब के खिलाफ करें ना एक्शन ने कि पाकिस्तान के कौमी खजाने को अरबों का नुकसान क्यों पहुंचाया गया। एक और सितम ज़रीफी देखें, 4.5 अरब रुपए का तो जुर्माना है ना, इससे जायद, लेकिन नैब अब तक मुकदमे पर कोई 2 अरब रुपए से जायद खर्च कर चुका है। तो इन 2 अरब रुपए को भी अगर आप शामिल करते हैं 4.5 अरब के साथ, तो ये 6.5 अरब रुपए से ज्यादा का टीका लगा है पाकिस्तान के कौमी खजाने को। 6.5 अरब रुपए से ज्यादा का टीका लगा है ओवरऑल। अब आ जाएं जनाब, आपके भी जहन में वो सवाल बहुत ही यूं समझ ले करवटें ले रहा होगा कि ये हुआ क्यों, इसका बैकग्राउंड क्या था। जी हां जनाब, इसका बैकग्राउंड ये है कि जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब का दौर था। उस वक्त आपको पता है कौन कौन जेर अताब आया, यही खास तौर पे नून लीग और नवाज शरीफ साहब और बाकी भी लोग। उस दौर में नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी समेत कोई 200 लोगों की उन्होंने कहा जी करप्शन पकड़ने के लिए बाहर फैला दो, अपने नुमाइंदे, अपने करिंदे फैला दो। और क्या हुआ, नैब ने जनाब, नैब बनी थी फिर आपको पता है सियासतदानों को रगड़ने के लिए, तो अब जनाब उन्होंने जो है ना करप्शन पकड़ने के लिए, इनकी करप्शन पकड़ने के लिए बाहर यूके में एक कंपनी हायर की, उसका नाम था ब्रॉडशील्ड LLC। ठीक, अच्छा, वो करप्शन तो क्या पकड़ती, करप्शन वो पकड़ नहीं सकी। इनको पता चला कि करप्शन तो पकड़ी नहीं गई, ना कोई करप्शन थी, ना कोई करप्शन पकड़ी गई। भाई अगर होती तो वहां तो पकड़ी जाती ना। चलें, यहां पाकिस्तान में तो कहते हैं जनाब इन्होंने फलां किया, इन्होंने फलां को खरीद लिया, इन्होंने फलां, वहां तो कोई नहीं खरीद सकता था। वो तो यूके है ना, उनकी तो कोर्ट्स भी आजाद, उनके तो इदारे भी आजाद, वहां तो इंफॉर्मेशन एक्ट भी है कि आप कोई चीज भी निकलवा सकते हैं। करप्शन तो पकड़ी नहीं। अब इनको पता चला कि ये करप्शन तो पकड़ी नहीं। अब इन्होंने यकतरफा तौर पर नैब ने 2003 में ये मुआहदा उस कंपनी यानी ब्रॉडशील्ड LLC के साथ कैंसिल कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। जैसे ही इन्होंने मुआहदा टर्मिनेट किया, कैंसिल किया, खत्म किया मुआहदा उस कंपनी के साथ, नैब चली गई, वो कंपनी चली गई अदालत में, यूके की अदालतों में चली गई। उन्होंने इब्तदाई तौर पर इन पर $600 मिलियन यानी $60 करोड़, ये खरबों में बनता है, इसका किया। उसके बाद फिर आपको पता है कि केस लड़ते लड़ते वो कुछ जुर्माना कम हुआ, फिर फाइनली इन पर जो जुर्माना हुआ $1,70,00,000 का, वो फिर नवंबर 2018 में हुआ, वो अदा नहीं किया गया। दिसंबर 2018 में वही जुर्माना बढ़ के
$2,87,00,000, जो कि पाकिस्तानी पहले 2 अरब बनते थे, फिर वो 4.5 अरब केस पर खर्च भी हो चुका। 2 बिलियन रुपए, यानी पाकिस्तानी 2 अरब रुपए। तो ये 6.5 अरब का जो टीका लगा है पाकिस्तानी खजाने को, ये किसने लगाया? इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसका जिम्मेदार नैब है? क्या इसका जिम्मेदार जनरल मुशर्रफ साहब हैं, जिनके अपने अरबों के असासे निकल आए? वो उस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हैं। या वो कुव्वतें हैं जिम्मेदार इसकी, जो सिर्फ सियासतदानों के बुग़्ज़ में और जमहूरियत की नफरत में कौमी खजाने को अरबों का टीका लगा रहे हैं? अभी तो बहुत कुछ सामने आना है भाई। आपने यह भी सुना होगा कि ये जो पनामा का ड्रामा रचाया गया था, इस पनामा के ड्रामा रचाने में कितने लोगों ने किस किस कंपनी को, आपने सुना होगा वाजिद ज़िया साहब, जिनके बारे में कहा कि उनकी शराफत के बड़े चर्चे हैं, उनकी अपनी कजन की कोई कंपनी को, हमने यही सुना था, मीडिया जराए बता रहे थे कि उनकी कजन की कंपनी को पेमेंट हुई थी, पता नहीं वो पेमेंट कितनी हुई थी। इसका भी फ्यूचर में हिसाब होना है। अभी बहुत सारी चीजें कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आने। सियासतदानों की करप्शन तो पकड़ी नहीं गई, लेकिन कौमी खजाने को वो मुल्क कि जिसके लोग पंखे बेच के, मोटरसाइकिल और साइकिल बेच के, घर के बर्तन बेच के आटा खरीद रहे हैं, वहां पर 6.5 अरब रुपए का टीका उस मुल्क के कौमी खजाने को लगाया गया। कोई तो जिम्मेदार होगा। ऐसे इस तरीके से जिम्मेदारी फिक्स किए बगैर इसको जाने देना, यह इंतहाई जुल्म होगा इस मुल्क के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।